everyone, welcome to my channel. To our class 8th students, today we are going to do chapter 5 power play, number play. Sorry, chapter 5 number play, पेज नंबर 122. फिगर इट आउट, क्वेश्चन नंबर 3. तो हमारी आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 और हमारे प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 and 2. So let's start our video. For each statement below, whether it is always true, sometimes true or never true, explain your answer. Mention examples and non-examples as appropriate. Justify your claim using algebra. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमसे उन्होंने पूछा है कि क्या ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होते हैं या कभी कभी ट्रू होते हैं या कभी भी ट्रू नहीं होते हैं, और उसके साथ ही हमें उसके लिए एक एग्जाम्पल भी देना है. अगर ट्रू है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों, और उसके लिए हम अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए अलजेब्रा का यूज भी कर सकते हैं. ओके, सो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा है, द सम ऑफ टू इवन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3. उन्होंने कहा है कि दो इवन नंबर का जब हम सम करेंगे तो वो 3 का मल्टीपल होगा. तो देखिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स, इसके लिए हम एग्जाम्पल का यूज कर सकते हैं. सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर है हमारा a इज इक्वल टू हमने ले लिया है 2. ओके, 2 एक इवन नंबर है एंड b इज इक्वल टू हमने ले लिया है 4. राइट, अब देखिए a प्लस b जब हम करते हैं a प्लस b तो हमारा आंसर क्या आता है, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 एंड 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3. यस, a प्लस b हमारा क्या आना चाहिए, इवन नंबर, मल्टीपल ऑफ 3. मल्टीपल ऑफ 3 and 6 is a multiple of 3. 6 is a multiple of 3. राइट, तो देखिए अभी हम सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल 1, और ये हम ले लेते हैं एग्जाम्पल 2. अब यहाँ पे मैं a के प्लेस पे ले लेती हूँ 2 और b के प्लेस पे मैं ले लेती हूँ 8. 8 भी एक इवन नंबर है. अब देखिए अब जब मैं a प्लस बी करती हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3. मल्टीपल ऑफ 3, तो देखिए 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10, बट 10 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3. बट 10 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है. तो ये स्टेटमेंट जो होगा वो आपका क्या होगा, समटाइम्स ट्रू. ये स्टेटमेंट क्या होगा, समटाइम्स ट्रू, कि मीन्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट विल बी sometimes true. ओके, तो इतना ही सिंपल है डियर स्टूडेंट्स. क्वेश्चन देखने में जितना कॉम्प्लेक्स लगता है उतना नहीं है. जब आप उसे करना शुरू करेंगे तो आपको इजी लगेगा. अभी देखिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमने कर लिया है, इसी तरीके से सेकंड स्टेटमेंट है वो भी जल्दी से कर लेते हैं. ये देखिए डियर स्टूडेंट सेकंड स्टेटमेंट, if a number is not divisible by 18 then it is also not divisible by 9. क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा. तो ये स्टेटमेंट जो है वो ऑलवेज ट्रू है. देखिए कैसे ये स्टेटमेंट आपका ऑलवेज ट्रू रहेगा, और रीजन इसका ये है बिकॉज 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 9. जो 18 है वो क्या है, 9 का मल्टीपल है. इसीलिए अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल नहीं है तो वो 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा. राइट, नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो 18 से भी डिविजिबल होगा. अगर हम इसी सिचुएशन को रिवर्स कर दे कि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल
है तो वो 18 से भी डिविजिबल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि 9 के टेबल में 27 आता है, 9 3 जा 27, बट 18 से 27 डिविजिबल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट इस कंडीशन में तो ट्रू है कि अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल नहीं है तो वो 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। स्टेटमेंट नंबर 3, इफ टू नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 6 देन देयर सम इज नॉट डिविजिबल बाय 6। क्या कहा है स्टेटमेंट में? कहा है कि दो नंबर्स अगर 6 से डिविजिबल नहीं है तो जब हम उन्हें ऐड करते हैं, उनका एडिशन करते हैं, तो उनका एडिशन भी जो है वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो देखिए इसके लिए मैंने दो एग्जांपल लिए। फॉर एग्जांपल हमने एक नंबर ले लिया है ए के प्लेस पे 5 एंड बी के प्लेस पे 7। अब देखिए जब हम a प्लस बी करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 5 + 7 = 12 एंड 12 इज डिविजिबल बाय 6। 12 इज डिविजिबल बाय 6। अब देखिए सेम, अगर मैं a के प्लेस पे 3 ले लूं और b के प्लेस पे 11 ले लूं, अब जब मैं इन दोनों नंबर को ऐड करती हूँ a + b मीन्स 3 + 11, तो मुझे क्या मिलता है? 14। बट 14 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। 14 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। तो ये जो स्टेटमेंट है कि अगर कोई ऐसे दो नंबर जो 6 से डिविजिबल नहीं है, जब हम उन्हें ऐड करेंगे तो उनका सम भी जो है वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा, ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा? सम टाइम्स ट्रू होगा। ओके, देयरफॉर इट विल बी sometimes true। okay, so let's do next question। ये देखिए डियर स्टूडेंट, स्टेटमेंट 4, the sum of a multiple of 6 and a multiple of 9 is a multiple of 3। क्या कहा है क्वेश्चन में कि अगर हम 6 के मल्टीपल को और 9 के मल्टीपल को ऐड करते हैं तो वो 3 का भी मल्टीपल होगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो स्टेटमेंट है ये हमेशा ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि जो 6 है वो भी 3 का मल्टीपल है और जो 9 है वो भी 3 का मल्टीपल है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम 6 का मल्टीपल ले लेते हैं 12 और 9 का मल्टीपल ले लेते हैं 18, जब हम 12 और 18 को ऐड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 30 एंड 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। एंड नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हम 6 का मल्टीपल ले लेते हैं 6 1 जा 6 और 9 का मल्टीपल ले लेते हैं 9 1 जा 9, जब हम 6 और 9 को ऐड करते हैं हमें क्या मिलता है आंसर में? 15 एंड 15 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 3। तो ऐसे आप मल्टीपल एग्जांपल्स लेकर चेक कर सकते हैं स्टेटमेंट को, बट ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? ऑलवेज ट्रू। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा क्वेश्चन 3 का लास्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 5th, द सम ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। ये देखिए ये क्वेश्चन उन्होंने रिवर्स कर दिया है कि अगर हमारा 6 के मल्टीपल और 3 के मल्टीपल का हम सम करें तो क्या वो 9 का मल्टीपल होगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा ट्रू नहीं होगा, समटाइम्स ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो 9 है, 6 और 3 जो है वो 9 के मल्टीपल नहीं है। ये देखिए अगर मैं यहाँ पे a के प्लेस पे 54 ले लेती हूँ, ये देखिए 6 का मल्टीपल है 54, 6 9 जा 54, और b के प्लेस पे मैं 6 ले लेती हूँ, 3 2 जा 6, यानी कि एक नंबर जो है वो मैंने 6 का मल्टीपल ले लिया है और एक नंबर जो है वो मैंने 3 का मल्टीपल ले लिया है। अब जब मैं इन दोनों नंबर को ऐड करती हूँ तो मुझे आंसर में क्या मिलता है? 60, और 60 जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं है और 9 का मल्टीपल भी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा यहाँ पे ट्रू नहीं होता है। बट जब मैं सेकेंड एग्जांपल लेती हूँ, अगर मैं 6 का मल्टीपल 6 5 जा 30, a के प्लेस पे मैं 30 ले लेती हूँ और 3 का मल्टीपल 3 2 जा 6, तो जब मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ 30 + 6, देन व्हाट आई विल गेट? आई विल गेट 36 एंड 36 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, 9 4 जा 36, 36 इज डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? समटाइम्स ट्रू, मीन्स ये सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप अलग अलग डिफरेंट एग्जांपल्स लेके किसी भी स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या वो स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगा या कभी भी ट्रू नहीं होगा।
ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना था, 6 का एक मल्टीपल लेना था और 3 का मल्टीपल लेना था और दोनों को ऐड करना था और ये चेक करना था कि जो भी आपको आंसर मिल रहा है वो 9 का मल्टीपल है या नहीं, या वो नंबर 9 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग।